एक आदमी कई सालों से कोमा में था। उसे हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए होश तो आता, लेकिन फिर वो कोमा में चला जाता। लेकिन उसकी बीवी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा हॉस्पिटल में उसके साथ रहती थी और उसका ख्याल रखती थी। एक दिन जब उस आदमी को होश आया, तब उसने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मेरा साथ हर बुरे वक्त में दिया है। जब मेरी नौकरी चली गई, तब भी तुमने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, तब भी तुमने मेरा साथ दिया। जब मुझे गोली लगी, तब भी तुम मेरे साथ थी। जब मेरा घर बिक गया, तब भी तुम ही मेरे साथ थी। उसकी बीवी मुस्कुराई। फिर पति ने बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम ही मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी बैड लक हो। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा नेगेटिव चीजें सोचना और हर अच्छी चीजों में नेगेटिविटी ही ढूंढना। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो उनसे फटाफट दूर हो जाइए। और अगर आप वो इंसान हो तो जितनी जल्दी हो सके खुद को बदलिए, खुद के सोच को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ना ही आपके लिए बल्कि आपके आसपास में जितने लोग हैं सबके लिए अच्छा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो मटके थे जिससे वो पानी भरकर नदी से अपने घर लाता था। एक मटके का नाम था पेट और दूसरे का पिट। एक दिन अचानक पिट ने देखा कि उस पर एक छोटा सा छेद हो गया है। वो बड़ा ही उदास हुआ और सोचने लगा कि उसका जिंदगी का मकसद खत्म। जब भी किसान नदी से पानी भरकर लाता तो रास्ते पर ही सारा पानी लीक हो जाता। फिर एक दिन नदी से आते वक्त पिट ने किसान को बोला, सर मैं अब यूजलेस हूँ और आपका सारा पानी मैं लीक कर देता हूँ, इसलिए मुझे आप फेंक दो या तोड़ दो। किसान ने ये सुनते ही हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं होते तो मैं तुमको कब का फेंक चुका होता। मैंने हमारे घर के रास्ते पर सब्जियों और फूलों की खेती की थी और हर दिन नदी से आते हुए जो पानी तुमसे लीक होता वो उन्हीं साग सब्जियों और फूलों में गिरता, जिससे फसल बहुत अच्छी हुई है। पीट बहुत खुश हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो वर्थलेस नहीं है। हमारे लाइफ में भी हम कई बार सेल्फ डाउट में आकर अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने कमियों पर फोकस ना करके अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने लगे तो वो हमारे सेल्फ डाउट को मिटा भी देगा और हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ा भी देगा। हर इंसान को खुद को रेस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए, खुद का केयर करना चाहिए। अगर साथ में कोई ना भी हो तब भी आप अपने साथ खुश हो, अपने साथ कंफर्टेबल हो, आपको अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है। लेकिन इज इट पॉसिबल? हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारा थॉट्स, हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशंस बीच में आ जाता है। कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ पुरानी यादें, कुछ गंदे ख्यालात तो कुछ डिस्टर्बिंग कंटिन्यू एक के बाद एक चलते रहते हैं लूप में, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। काश मैंने ये ना कहकर वो कहा होता, काश मैंने ये किया होता। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। सो उसके बारे में ज्यादा केयर ना करके, ज्यादा चिंता ना करके हम आगे और कैसे बेटर हो सकते, क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। आप गलतियों से सीख सकते हो। आप हमेशा हर दिन बेहतर बन सकते हो। आपका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव सबसे ऊपर है। एक दूल्हा अपनी शादी से एक हफ्ते पहले पंडित से मिला और उसे 1000 रुपए देकर कहा, अगर तुमने शादी के कसम वाली रस्म में थोड़ा चेंज किया तो तुम्हें और 1000 रुपए दूंगा। पंडित ने भी पूछा, कौन सा रस्म? दूल्हा बोला, वही कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा। अब प्लीज इस कसम वाली रस्म को हटा देना। अब शादी के दिन दूल्हा दुल्हन मंडप पर आए। अब जैसे ही वो कसम वाली रस्म की बारी आई तो पंडित ने दूल्हे की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम कसम खाते हो कि तुम हमेशा लॉयल रहोगे? तुम अपनी बीवी की हर बात मानोगे, उसे खाना खिलाओगे बनाकर, उसके कपड़े धोकर दोगे, कभी किसी और लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं? दूल्हे की वहीं पर फट गई और उसने धीमी आवाज से बोला, हाँ मैं कसम खाता हूँ। फिर दूल्हे ने पंडित की तरफ देखा और कहा, हमारी डील हुई थी, मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे और ये आपने क्या किया? पंडित ने बोला, आपकी बीवी ने मुझे 5000 रुपए दिए थे ये सब कसम बुलवाने के लिए। हम कई बार खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हमारी प्लानिंग ही सर्वोपरि है ऐसा समझते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम गलती वहां पर कर देते हैं जब हम किसी और को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे अपने से नीचा समझते हैं। क्या आप अनहैप्पी हो? कुछ करने को आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट या एनर्जी नहीं है? आपको अपना फ्यूचर मीनिंगलेस और डार्क लग रहा है? अपने लुक्स को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर आप अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो? हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, कहीं जाने को मन नहीं करता? अगर आप में ये सारे साइंस है तो देयर इज ए हाई चांस कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और आपको जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आने की जरूरत है। तो ऐसे में हम क्या करें? कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, लाइक अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, कुछ दिन कहीं अपनी फेवरेट जगह घुमाना, अच्छे एनर्जेटिक और एक्साइटिंग गाने सुनिए, कोई हॉबी कल्टीवेट कीजिए, कुछ ऐसा जिसमें आपको मजा आए। मेडिटेशन भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है इन स्ट्रेस वाले सिचुएशन से बाहर आने में। खाने पीने में कुछ चेंजेस लेके आइए, लाइक हेल्दी खाइए, लिमिट में खाइए और अच्छी नींद लीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप से आप स्लोली लेकिन श्योरली आप उन स्ट्रेस वाले सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। लेकिन इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को उठाने के बावजूद अगर आपको सेम फीलिंग आ रही है, देन यू मस्ट कंसल्ट सम प्रोफेशनल्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल।
जब हम इमोशनली लो फील कर रहे हो, सबसे पहले क्या करें? कोई नई और अच्छी जगह विजिट कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज कीजिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उन लोगों के साथ जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। उन लोगों को देखिए, सुनिए जो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल, एंथुजियास्टिक और स्पिरिचुअल गाने सुनिए। दोस्तों के साथ मिलिए, थोड़ा चिल कीजिए। आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हो। मंदिर, मस्जिद या जिस भी जगह को आप मानते हो वहां विजिट कीजिए। अब क्या ना करें? अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को उन लोगों के साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिए जिन पर आप भरोसा नहीं करते हो। नेगेटिव, पेसिमिस्टिक लोगों के साथ आप मत मिलिए और ना ही अपने मन की बात आप उनसे शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, दारू, सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहिए। एंड लास्टली, सैड सॉन्ग से दूर रहिए। वो आपके नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देगी।